हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। एक टॉपिक क्या है हमारा, जो करंट का है, 6 अप्रैल का जो करंट अफेयर, उसकी आज हम बात करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि पूछा है कि हर वर्ष 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यानी कि 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकास शांति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है जो वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वो जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 7 अप्रैल को WHO की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कभी पूछ ले कि क्यों मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखना कि ये इस दिन यानी कि 7 अप्रैल को WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन फ्रेमवर्क लागू किया है। ठीक है। तो उसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरोपीय संघ ने क्या किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन जो था उसको क्या किया, हाल ही में लागू कर दिया है। यानी कि यूरोपीय देश जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन एक्ट को लागू कर दिया है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, तो उसका ऑप्शन होगा कि ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि जल संरक्षण अभियान जो शुरू किया है। कौन सा प्रदेश है, तो वो है उत्तर प्रदेश। इसलिए कि जल संकट को रोकने के लिए जल संरक्षण जल संचयन अभियान की शुरुआत की। किसको, जल संकट को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है, जल संरक्षण और जल संचयन अभियान शुरू किया है जल संकट को रोकने के लिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया। ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस के साथ भारत देश ने रक्षा सहयोग में बढ़ावा देने के लिए, रक्षा में सहयोग में बढ़ावा देने के लिए रक्षा सहयोग समझौता किया है फ्रांस के साथ में। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में इसरो ने कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है, यानी कि अभी हाल ही में इसरो ने एक नया मिशन लॉन्च किया है। वो जो नया मिशन है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PSLV-C16 को इसरो ने लॉन्च किया है। ये एक नया उपग्रह है जो कि लॉन्च किया है। ठीक है। ये जो PSLV-16 ये एक नया उपग्रह है जो इसरो द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि हाल ही में किस शहर में स्टार्टअप महाकुंभ 2026 आयोजित किया गया, तो ये है 2000 सॉरी नई दिल्ली में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में किस देश ने नई डिजिटल मुद्रा परियोजना की शुरुआत की। कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल मुद्रा परियोजना की शुरुआत की, तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन ने क्या किया है कि डिजिटल मुद्रा परियोजना की शुरुआत कर दिया है। तो चीन कितना आगे चल रहा है कि डिजिटल मुद्रा भी लागू कर दिया। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि हाल में भारत किस योजना का विस्तार किया है। अभी हाल में भारत ने किस योजना का विस्तार किया है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत योजना। अब आयुष्मान भारत योजना क्या है, आयुष्मान भारत योजना वो जो गरीब परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देती है, कौन, सरकार। ठीक है। यानी कि कोई भी गरीब परिवार का कोई भी सदस्य अगर बीमार होता है तो उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज पूर्ण रूप से मुक्त होगा। ठीक है। तो ये 5 लाख का क्या है, स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सही। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, किप्टन डी कॉक। ये दक्षिण अफ्रीका के क्या थे, ये दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर थे जो अंतरराष्ट्रीय संन्यास, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या किया, संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब हम बात करते हैं कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन सा, यानी कि जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ पर स्थापित हो रहा है। ठीक है। तो वो जो स्थापित हो रहा है वो हो रहा है कहाँ पर, गुजरात में स्थापित हो रहा है।
ठीक, कहाँ पे? गुजरात में स्थापित हो रहा। भारत का पहला यानी कि इंडिया इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो स्थापित हो रहा है वो हो रहा है गुजरात में हो रहा है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया? हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ठीक है, सोलर पार्क अंत जो सौर ऊर्जा होता है वो बिजली में बिजली बनाता है, ठीक है। तो किसने बनाया? वो है चीन। चीन बहुत आगे बढ़ा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना दिया है किसने? चीन ने। अब हम बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर है? ये है गुजरात में, ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन की घोषणा की है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत ने। हाल ही में भारत देश ने एक चंद्र मिशन की घोषणा की है। ये चंद्र मिशन क्या है और इसका क्या काम होगा? तो भारत अगला चंद्र मिशन भेजने की जो योजना बना रहा है वो है चंद्रयान 4, ठीक है, चंद्रयान 4 बना रहा है। माना जा रहा है कि जो चंद्रमा से ये जो चंद्रयान 4 जाएगा ये चंद्रमा से सैंपल लेके आएगा, ठीक है, सैंपल लाने की योजना बना रहे हैं। कौन सा? सैंपल लाने की योजना बना रहे हैं। तो फाइनली आज का जो हमारा करंट का जो टॉपिक था 6 अप्रैल का, तो फाइनली कंप्लीट हो गया। हमारा मकसद है कि ज़्यादा उन्हीं क्वेश्चन को कवर करना जो एग्जाम ओरिएंटेड करंट क्वेश्चन हो, उन्हीं को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम फालतू के इधर उधर के क्वेश्चन नहीं उठा के ला रहे हैं कि हम कोई भी चीज़ें हम आपको बता दें। जो एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन उन्हीं को हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपको होंगे, आप एग्जाम में मिलते जुलते आएंगे इसी से तरीके से, ऐसे नहीं आएंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज करके कुछ ऑप्शन वगैरह जो भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए अगर कंपटीशन का तैयारी करना है तो करंट अफेयर मस्ट है आज के समय में, क्योंकि करंट का वेटेज जो है एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम डेली आपको डेली करंट अफेयर की जो वीडियो होगी वो आपको मॉर्निंग टाइम में अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको देखिए। 10 मिनट 15 मिनट निकालिए, आप आराम से कान में लीड लगाइए, आराम सुनिए, और आपको जैसा भी अच्छा लगता है आप प्लीज़ उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बताइए। अगर कहीं पर त्रुटि होती है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।